सुनने वालों को मेरा नमस्कार। क्या आपको पता है भारतवासी 15 अगस्त को इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं? आज रेडियो पाठशाला पर आप सुनने जा रहे हैं स्वतंत्रता की सुबह। 15 अगस्त का इतिहास, संघर्ष और महत्व। चलिए ले चलते हैं आपको भारत के गुलामी से आज़ादी तक के एक सुहानी सफर पर। अध्याय 1, गुलामी की रात। भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, 18वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजी हुकूमत की साजिशों का शिकार होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के नाम पर कदम रखा, पर धीरे धीरे अपने सैन्य प्रभाव से राज्यों पर कब्जा करने लगी। बंगाल में प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाइयों ने भारत को अंग्रेजों की आर्थिक गुलामी की ओर धकेल दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने कर प्रणाली, व्यापारिक नियंत्रण और सामाजिक हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत की पारंपरिक व्यवस्था को तोड़ दिया। भारतीय समाज धीरे धीरे उनके अधीन होता चला गया। 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे योद्धाओं के शौर्य का उदाहरण है। हालांकि ये प्रयास असफल रहा, पर इसने स्वतंत्रता की ज्वाला को जन्म दिया। अध्याय 2, संघर्ष की ज्वाला। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने शासन को कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। देश की चेतना अब जाग चुकी थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और धीरे धीरे राष्ट्रवादी विचारों का विकास होने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने आंदोलन को ऊर्जा दी। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे और उन्होंने सत्याग्रह तथा अहिंसा के मार्ग पर स्वतंत्रता की नई राह बनाई। चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। दूसरी ओर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी भारत को ब्रिटिश जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। अध्याय 3, बंटवारे की पीड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ एक और गंभीर संकट सामने आया, भारत का विभाजन। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग तेज कर दी। महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल के प्रयासों के बावजूद सांप्रदायिक तनाव भड़क गया। 1947 आते आते स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। विभाजन तय हो गया। देश में दंगे भड़क उठे, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों को अपने घर छोड़ने पड़े। ये स्वतंत्रता की सबसे बड़ी कीमत थी। लाहौर, कराची, अमृतसर, दिल्ली, हर ओर आग और खून का मंजर था। अध्याय 4, आज़ादी की सुबह। 14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा के हॉल में पंडित नेहरू का ऐतिहासिक भाषण हुआ। नियति से साक्षात्कार। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। 15 अगस्त की सुबह दिल्ली के लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। लाखों लोगों ने खुशी और गर्व से आंसू बहाए। सड़कों पर नारे गूंजे, जय हिंद, वंदे मातरम। ये वो क्षण था जिसका इंतजार पीढ़ियों से किया जा रहा था। आज़ादी के इस पावन क्षण ने इतिहास को मोड़ दिया। एक गुलाम राष्ट्र अब अपने भविष्य का निर्माता बन चुका था। अध्याय 5, स्वतंत्र भारत का पहला सूरज। अब भारत को बनाना था संविधान, लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और नीतियां। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माण शुरू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। पहला आम चुनाव, पंचायती राज की स्थापना, राज्यों का पुनर्गठन, ये सब उस नव भारत की नींव थे जो स्वतंत्रता के बाद खड़ा हुआ। इस अध्याय में आज़ादी के बाद की पहली सुबह की चुनौतियों, उम्मीदों और संकल्पों को चित्रित किया गया है। अध्याय 6, 15 अगस्त का महत्व। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं, ये हमारे अस्तित्व की पहचान है। ये दिन याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, बल्कि एक कठिन संघर्ष का परिणाम है।
हर साल लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन, झंडारोहण, बच्चों की रैलियां, स्कूलों में कार्यक्रम, ये सब देशभक्ति की भावना को जीवित रखते हैं। ये दिन हमें अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और बलिदान की महत्ता का बोध कराता है। ये दिवस हर भारतीय के हृदय में एक अलौकिक ऊर्जा भरता है। अध्याय 7, 15 अगस्त की भावना को जीवित रखें। अब जब हम स्वतंत्र हैं, तो हमें स्वतंत्रता की रक्षा भी करनी होगी। आज़ादी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि सतत उत्तरदायित्व है। भ्रष्टाचार, जातिवाद, अशिक्षा और सामाजिक विषमता से लड़ना हमारा कर्तव्य है। इस अध्याय में समझाया गया है कि कैसे युवा पीढ़ी, किसान, महिला, वैज्ञानिक और शिक्षक, हर कोई भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बना सकता है। 15 अगस्त को केवल एक दिन न माने, इसे अपने हर कर्म, हर संकल्प, हर सोच का हिस्सा बनाएं। ये थी 15 अगस्त की कहानी, जिसे आपने सुना रेडियो पाठशाला पर। अगर आपको ये पसंद आई हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।